नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बीटी यूपी एग्ज़ाम 2025 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं तथा कुछ अन्य सूचनाएं हैं जो आपको देनी है। उसके लिए मैं आपको ऑफिशियल लेटर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सचिव सर के द्वारा ये आपको प्रधानाचार्य महोदय को भेजा गया है और ये 3 मार्च का लेटर है, 3 मार्च 2025 का। और इसका विषय देख लीजिए, सम सेमेस्टर अर्थात सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर। वार्षिक का मतलब जो आपका एनुअल पेपर होता है फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए, ये बैक पेपर है। इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर की जो आपके बैक पेपर हैं। विशेष बैक पेपर उनका होता है जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके होते हैं बट उनका कुछ पेपर अभी पास नहीं हुआ होता है। अब इसके लिए जिसकी परीक्षा आपको जून 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भराए जाने के संबंध में ये सूचना है। तो अब देखिए, पहले आपका बोर्ड फॉर्म संस्था स्तर पर फॉरवर्ड किया जाता था, लेकिन अब ये स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, तो जो भी बदलाव हैं इस पूरे लेटर की मैं आपको समरी यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद आपको ऑफिशियल लेटर दिखा देंगे। ठीक है, आई एम सॉरी। तो जो आपकी परीक्षा प्रस्तावित है वो 12 मई 2025 से प्रस्तावित है। सबसे पहले आपकी इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी, यानी पॉलिटेक्निक की परीक्षा हो जाएगी। जब ये परीक्षा ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये आपकी फार्मेसी अर्थात डिप्लोमा इन फार्मेसी का पेपर होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, परीक्षा फॉर्म भरने की डेट क्या है, वो है आपकी 25 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, तो ये परीक्षा फॉर्म भरने की डेट है। आई एम सॉरी। अब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे कैसे, तो यहाँ पर बदलाव हुआ है। ये जो वेबसाइट है www.btup.ac.in पर, यहाँ पर आप स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से आप ये परीक्षा फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले ये संस्था स्तर पर ये परीक्षा फॉर्म भरा जाता था, लेकिन अब ये स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, और जो भी परीक्षा शुल्क आपका है अब ये ऑनलाइन जमा होगा वहीं पर। ठीक है, तो यदि आपने परीक्षा शुल्क अपनी संस्था में जमा कर दिया है तो वो शुल्क आपको वापस मिल जाएगा और आपको ये ऑनलाइन जमा करना है। मान लीजिए जिन छात्रों की बैक है, तो आप सभी लोगों को पता है 2 बैक पेपर तक आपको 200 रुपये जमा करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक बैक पेपर के लिए आपको 100 रुपये अतिरिक्त देने होते हैं। आई एम सॉरी। तो अगर मान लीजिए आपकी 3 बैक पेपर हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे, और अगर 4 बैक पेपर हैं तो 400 रुपये देने होंगे। तो मान लीजिए आपकी 4 बैक है तो ये आपको इसके लिए 400 रुपये, और उसके अतिरिक्त जो आपका परीक्षा शुल्क होता है 420 रुपये, तो कुल मिलाकर के आपको 820 रुपये ये ऑनलाइन जमा करने होंगे। जिन छात्रों की स्पेशल बैक होती है उनको 370 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करना होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से ही इस बार जमा होगा। ठीक है, चूंकि ये सब कुछ अब स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से ही करना है, इसलिए आपको स्टूडेंट लॉगिन आपको अपडेट करना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और अपडेटेड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हो इस समय, ना कि जो आप पहले यूज करते थे या अपने परिवार के किसी सदस्य, माता पिता या भाई बहन का आप दिए हों, तो उसे अपडेट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप फ़ोन नहीं ले सकते हैं तो उस नंबर को एक्सेस रखिए जिससे कि आपको OTP तुरंत मिल सके।
ठीक है। तो ये स्टूडेंट लॉगिन जिनके पास है वो इस मोबाइल नंबर को तुरंत अपडेट कर लें। और अपडेट आपको कब से कब तक करना है उसका समय ध्यान दीजिए, उसका समय 10 मार्च से 15 मार्च के बीच 2025 तक, ठीक है। ये 2025 की सूचना है, तो ध्यान दीजिए 10 से 15। लेकिन इसमें खास बात ये है, मैं आपको बता दूंगा कि 10 से 15 आपके 6 दिन हो रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये जो 13, 14 और 15 है, इस समय आपकी संस्था बंद होगी। तो जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं आते हैं, कृपया वो आएँ अपनी संस्था में और 10, 11, 12 ये 10, 11, 12 मार्च को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, ठीक। अन्यथा आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, ठीक। आप परीक्षा दे नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी। जिन स्टूडेंट्स की स्टूडेंट लॉगिन क्रिएट नहीं की गई है, कृपया करके आप उसे क्रिएट कर लें। इसके बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। अगर ये आप स्टूडेंट लॉगिन इस वेबसाइट पर www.btup.ac.in पर अगर आप क्रिएट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप किसी भी प्रकार से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सूचना है जिसका ऑफिशियल लेटर यहाँ पर है। मैं आपको ये लेटर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था तो मैंने कोशिश किया कि इसको समरी फॉर्म में आपको बता दिया जाए। फिर भी मैं आपको ऑफिशियल लेटर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो भी सूचनाएँ हैं वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए आपकी ये जो परीक्षा है, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। ये जो आपकी परीक्षा है वो 12/5/2025 से प्रारंभ होगी। और सबसे पहले आपकी इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी, और इंजीनियरिंग की परीक्षा प्रारंभ होगी, और उसके बाद आपका फार्मेसी का उसके बाद किया जाएगा। तो देखिए जो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है वो 25 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक है, ठीक है। अब ये जो परीक्षा फॉर्म है वो स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से ही भरे जाएंगे, और जो परीक्षा शुल्क है वो आपका ऑनलाइन जमा होगा। और यदि आपने परीक्षा शुल्क जमा करा लिया है तो छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने लॉगिन में जो स्टूडेंट लॉगिन है उसमें यूनिक मोबाइल नंबर अपडेट होना ये अनिवार्य है, इसके बिना संभव नहीं है, ठीक है। तो जो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको समय दिया गया है वो 10 मार्च से 15 मार्च। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ कि इससे भ्रमित ना हो, क्योंकि आपको जो संस्थाएं हैं वो 13, 14 और 15 को होली के उपलक्ष्य में बंद रहेंगी। तो आपके पास जो समय है 10, 11 और 12 मार्च 2025 का है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में रेगुलर नहीं अभी आ पा रहे हैं, कृपया वो संस्था में आएँ और इसे अपडेट करा लें, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर देख लीजिए जिनका लॉगिन, आई एम सॉरी वंस अगेन, यहाँ पर जिनका स्टूडेंट लॉगिन नहीं बना है, जिनका स्टूडेंट लॉगिन नहीं बना है वो स्टूडेंट लॉगिन तत्काल बनाना सुनिश्चित कर लें, क्योंकि स्टूडेंट लॉगिन में छात्र छात्राओं को यूनिक मोबाइल नंबर अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कुछ भी आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। तो ये सूचना है, कृपया इसको अपने सभी पॉलिटेक्निक और फार्मेसी के फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। कोई भी आपका फ्रेंड्स इससे वंचित ना रहे। जो क्लास में नहीं आ रहा है उसके लिए भी ये अनिवार्य है कि ये सूचना उस तक पहुँचे। तो कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ संभव हो सके तो ये सूचना आप शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के